Good morning, student. Today we are discussing about the class 10th chapter number 11, the human eye and the colorful world. That is a very important chapter. Okay, in this chapter we study about the construction and working of the eyes and the different part of the eyes. Okay, and then defect of the eyes, myopia, hypermetropia, presbyopia, and the dispersion of the light. And then after we discuss about the atmospheric fact, and in this chapter we use the basic concept of the previous chapter, light, and okay, reflection and रिफ्रैक्शन, दोनों फिनोमिना का हम इसमें यूज करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 10 अच्छी तरीके से स्टडी करनी होगी उसकी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई विद द. ठीक है, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई. देखो, नाम से चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड. मतलब हमें इसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है. ठीक है, मतलब ह्यूमन आई क्या होती है, किस तरह इसकी वर्किंग होती है. ठीक है, कौन कौन से इसमें डिफेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर. जो ह्यूमन आई होती है उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल टाइप, और इसका जो डायामीटर होता है अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर. मतलब एक एडल्ट पर्सन का जो ह्यूमन एडल्ट जो एडल्ट पर्सन होता है उसके जो आई का डायामीटर होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है, हम बेबी जो बेबी बोर्न होता है उसका जरूर कम होता है, बट यदि हम एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसका कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो, द फ्रंट पोर्शन विच sharply blurs out is covered with a transparent and rough members या membrane called cornea. अब देखो, इसमें जो हम बात करें तो जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम ये आप जो डायग्राम देख रहे हो इसमें, ये जो डायग्राम देख रहे हो ये ह्यूमन ये आई का फ्रंट व्यू है. फ्रंट व्यू समझते हो, मतलब जो हम सामने से देखते हैं. और ये जो व्यू देख रहे हो आप, ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू. मतलब ये यदि हम साइड से देखें, मतलब ये कट करके, ठीक है, तो साइड का व्यू ऐसा होता है. ये क्या होता है आपका फ्रंट व्यू, जो कि ये वाला है. ठीक है, और ये क्या है, साइड व्यू. मतलब उसमें क्या क्या दिखता है हमें. ठीक है, तो किन किन पार्ट से मिलकर आई बनी होती है, उनकी वर्किंग क्या होती है, उन सबके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कोर्निया. जो आपको ये देखो, कॉन्वेक्स शेप में जो ये इस तरीके की शेप में जो दिख रहा है ना, ये जो मैंने एरो लगा के बता रखा, ये होता है कॉर्निया. क्या होता है, कॉर्निया. देखो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई का. जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी आता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को. और आपने देखा होगा कि जब भी जो आई डोनेट की जाती है तो उसमें आई डोनेट नहीं होती, उसमें ओनली क्या होता है, कॉर्निया डोनेट होता है. तो मतलब आई की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स, जो लाइट रेज, इन सब से क्या करता है, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है. और जो आईज देखो, जो लाइट रेज सबसे पहले आती है वो कहाँ से होके आती है, कॉर्निया से होते हुए. तो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. तो सबसे पहले यहाँ यहीं पे रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन आपको आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो क्या होती है, बेंड हो जाती है. ठीक है, यही फिनोमिना रिफ्लेक्शन होता है. तो देखो, ये जो कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, ये ऊपरा हुआ पार्ट मतलब बिल्कुल तो और इसके बाद आप देख रहे हो ये ये एक मतलब इसके बाद एक लिक्विड फिल होता है, एक खाली स्पेस होता है जिसमें कि क्या होता है, लिक्विड फिल होता है. इसको क्या बोला जाता है, जहां पे मैंने अभी ये एरो लगा के बताया, एक्वस ह्यूमर. क्या बोला जाता है इसको, एक्वस ह्यूमर. मतलब इस ये लिक्विड जो होता है 99.9% तो इसमें क्या होता है, वाटर. पर
1% इसमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ओके, और ये जो आपको देख रहा है ये क्या होता है, हमारे आई का लेंस होता है। अब लेंस ये ग्लास का लेंस नहीं होता, ये किसका लेंस होता है, ये लेंस मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, मसल्स का। ओके, यदि ग्लास का लेंस होगा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारी आई के लिए। ठीक है, तो जो लेंस आपको दिख रहा है ना, ये लेंस ये किसका बना होता है, मसल्स का। ठीक है, अब देखो आपको ये आईज जो दिख रही है इसमें देखो ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ठीक है, और जो ये ब्लू ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होती है, आपकी आइरिस होती है। आइरिस क्या करती है, और ये जो बिल्कुल जो आपको जो बिल्कुल मिड में जो एक ब्लैक डॉट दिख रहा है ये क्या होता है, प्यूपिल होता है। तो जो लाइट रेज जो सबसे पहले कहाँ से आती है, कॉर्निया से पास होती हुई कहाँ पे आती है, वहाँ लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देन ये किस में एंटर करती है, ये प्यूपिल में। प्यूपिल एक ब्लैक डॉट होता है जो हमारे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी में से होके क्या होती है, लाइट रेज हमारी आइज के अंदर जाती है, मतलब लेंस से पास होती हुई रेटिना तक जाती है। इस तरह हमें कोई भी इमेज हमारी आइज की रेटिना पर बनती है। तो जो प्यूपिल होता है उसके अंदर से लाइट पास होती है, बट कितनी लाइट पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है, आइरिस। ये क्या करती है, मतलब ब्लैक डॉट को, जो ब्लैक डॉट होता है उसको छोटा और बड़ा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट करती है ना, कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है, वो कौन करती है, प्यूपिल, सॉरी आइरिस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप थिएटर वगैरह में मूवी देखने जाते हो, जब आप बाहर रहते हो तो प्रॉपर लाइट होने के कारण क्या होता है, जो ये ब्लैक डॉट, मतलब प्यूपिल की बात करूं तो प्यूपिल क्या होता है, वहाँ पे बहुत छोटा होता है, बिकॉज वहाँ पे सफिशियंट लाइट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। बट जैसे ही आप थिएटर के अंदर जाते हो तो एकदम क्या होता है, वहाँ अंधेरा छा जाता है, आपको मतलब कुछ भी नहीं दिखता, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ दिखने लगता है। तो वहाँ होता क्या है, वहाँ पे जब आप एकदम जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट प्रॉपर नहीं होने के कारण आपको कुछ भी नहीं दिखता। उस टाइम पे क्या होती है, जो आपका प्यूपिल, जो ये ब्लैक डॉट है ये बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर लाइट अंदर नहीं जा पाती और आपको मतलब ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज नहीं दिखती है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वहां पे बड़ी हो जाता है ब्लैक स्पॉट, और इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। तो इससे प्रॉपर लाइटिंग आपके अंदर जाती, आपके आइज के अंदर जाती है और आपको धीरे धीरे वहां पे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको इसको समझने का। ठीक है, अब ये देखो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये देखो ब्लू कलर जो दिख रहा है देखो पिगमेंट के कारण होता है। देखो अलग अलग जेनेटिक्स होता है, देखो अलग अलग आपने देखा होगा, अलग कोई में ब्लू ब्लू होता है, कोई में ब्राउन होता है, कोई में ब्लैक होता है। तो अलग अलग मतलब अलग अलग कलर, तो ये इसके इसके ये किसकी वजह से होता है, पिगमेंट के कारण। ठीक है, और ये जेनेटिक्स भी होता है। ठीक है, अब देखो ये लेंस मैंने बात कर ली, ये प्यूपिल हो गया, आइरिस की बात करी। प्यूपिल का वर्क क्या होता है, लाइट रेज को एंटर, लाइट रेज इसी में से एंटर करती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। ठीक है, अब ये लेंस हो गया, लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी की थी, क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो मैंने अभी तभी बोला था कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर की स्टडी मस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब देखो, अब लेंस से यदि हम आगे चले तो ये जो प्लेस होता है, ये क्या होता है, व्यूट्रस ह्यूमर। अब व्यूट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखना समझना। व्यूट्रस ह्यूमर है मतलब एक जेली लाइक लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड, जो क्या करता है, जो आई की जो शेप होती है, ये जो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, ये क्या करता है, जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि आई की जो शेप होती है उसको बनाए रखता है। मतलब जो आई को जो शेप देता है, प्रॉपर शेप, वो कौन देता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब देखो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये देखना, ये आपको जो स्क्रीन दिख रही है, ये देखो आप, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये क्या होती है, आपकी रेटिना। अब रेटिना हमारे आईज में क्या होती है, एज ए स्क्रीन वर्क करती है। जो इमेज फॉर्म होती है ना हमारे आई के अंदर, वो कहाँ पे होती है, रेटिना पे ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये रेटिना को क्या बोला जाता है, हमारे आईज की स्क्रीन बोला जाता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होती है वो इसी के ऊपर फॉर्म होती है। ठीक है,
अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स। देखो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है ये, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स एंटर करते हैं हमारी आइज के अंदर। और ये ऑप्टिक नर्व्स का वर्क क्या होता है, जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, उस उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहाँ तक पहुँचाना, ब्रेन तक। इसी वजह से हमारी जो आइज पे जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्रेन तक पहुँचता है वो सिग्नल, और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स का वर्क क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो इमेज फॉर्म होती है उसके उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। ठीक है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओके, तो ये आई थिंक ये तुम्हारे और देखो, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखो सस्पेंसरी लिगामेंट होता क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो मतलब क्या करता है, ये जो आपका लेंस होता है उसको थिक और थिन बनाए रखता, मतलब इसको जो सिलेरी मसल्स होती है, मतलब एक तरह से आपके लेंस को सस्पेंस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो ये लेंस होता है हमारा, इसको कौन होल्ड करके रखती है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स इसको क्या करती है, एक्सपांड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि क्या हो जाती है, इससे इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, लेंस की साइज को छोटा और बड़ा करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और लेंथ का कौन होल्ड करती है, सिलेरी मसल्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब देखो हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखो, ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज द सेंस organ the sense organ which help to us to see the colorful world around us। देखो ह्यूमन आई एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब हमारे जो आसपास जो कलरफुल वर्ल्ड है उसको देख सकते हैं। यदि आईज हमारे नहीं होगी तो हम आसपास हमारे जो भी थिंग्स है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सब किसके थ्रू देख सकते हैं, हम आई के थ्रू। तो ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, द ह्यूमन आई लाइक अ कैमरा, जो ह्यूमन आई होती है वो लाइक एक एज ए कैमरे की तरह वर्क करती है। ठीक है, और इसमें जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक है, it is its lens system from an image on light sensitive screen called retina। मैंने बोला था, तो जो इसमें रेटिना होती है, तो जो इमेज किस पे फॉर्म होती है हमारे आइज के अंदर, रेटिना के ऊपर। जैसे कि आपने प्रोजेक्टर देखा, आप मूवी देखने जाते हो, वहां पे प्रोजेक्टर के थ्रू इमेज कहाँ पे दिखाई देती है हमें, स्क्रीन पे। तो इसी तरह हमारे आइज में भी एक स्क्रीन होती है, उसको क्या बोला जाता है, रेटिना। तो वहीं पर इमेज फॉर्म होती है, और वहां से सिग्नल कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, और इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और मैंने देखो प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, जहाँ पे भी लाइट कन्वर्ज होगी वहां पे क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज ही कहाँ पे शो होती है, स्क्रीन पे। ये ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको। द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप, मैंने बता ही दिया, विद अ डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये आता है भाई कॉम्पिटिशन वगैरह में। तो जो आई का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, बट एडल्ट पर्सन का। ठीक है ना, बच्चों का नहीं होता, चाइल्ड जो न्यू बोर्न बेबी वगैरह होते हैं उनका इतना नहीं होता। लाइट एंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो लाइट सबसे पहले जिस मतलब वो कॉनकेव शेप से, कॉन्वेक्स शेप से जो एंटर करती है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया इज मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, जो कि हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है, जिसके अंदर से आई मतलब लाइट पास होती है हमारे आइज के अंदर। ठीक है, विच हैज एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। और उसको कौन कंट्रोल करता है, मतलब प्यूपिल को, जो बीच में क्या होता है, प्यूपिल ही होता है, ब्लैक डॉट है ना। द प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो लाइट एंटर करती है प्यूपिल के अंदर से ही एंटर करती है। द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द कॉर्निया। देखो जो लेंस होता है हमारा, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो क्या करता है, यही लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पर ले जाते हैं और शार्प इमेज बनती है। ठीक है,
द सिलेरी मसल्स हेल्प अस टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड चेंज। तो मैंने बोला था आपको जो सिलेरी मसल्स होती है वो क्या काम आती है, उसका वर्क क्या होता है, जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना। और और वो जो अपने सस्पेंसरी जो मसल्स वो क्या करती है उसको मतलब एक तरह से सिलेरी मसल्स ही होती है। तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करती है, ताकि उस जिससे क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट दूर भी होता है पास भी होता है तो वो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो क्यों इमेज फॉर्म होती है, तो देखो